नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार फिलहाल बिल्कुल मिड में है अपने विधानसभा के चुनाव में और बहुत ही जल्दी है, अगले महीने उसमें विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं, इस जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इस मेहनत में लगे हुए हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आम जनता को कन्विंस किया जा सके, आम जनमानस को, और मैक्सिमम वोट्स अपने फेवर में या अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में लाए जा सकें। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे बात किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंटली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है बिहार में, एनएफएचएस, उसके थ्रू ये पता चला कि फिलहाल बिहार में न्यूज़पेपर, मैगजीन एज वेल एज टीवी कंजप्शन हर वर्ग में, भले वो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, उनमें सबसे ज़्यादा कम है। और ओवरऑल भारत देश की बात करेंगे तो जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे ज़्यादा कम है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो न्यू एज सोशल मीडिया है, भले वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा या तमाम इस तरीके के एप्लीकेशन या पैरामीटर्स, उन सब का कंजप्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम है बिहार में, या ओवरऑल देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा कम है। ऑल्दो अगर इस ब्रॉडली बेस पे समझेंगे तो जिन राज्यों में इन सब एक तरीके से न्यूज़ सोशल मीडिया का, न्यूज़पेपर का, मैगजीन्स का या टीवी का क्या कंजप्शन ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि उन सब राज्यों में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी सरकारें बन गई हों या वहाँ पे कोई विकास की लहरें बह गई हों या वो सब एक तरीके से जो राज्य हैं वो काफ़ी डेवलप हो गए हों, सिर्फ बिहार ही पीछे रह गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल एक तरीके से इन्फॉर्मेशन होना या ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना, हर चीज़ के बारे में कन्फर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मेजर रीज़न बताया गया इस एक तरीके से जो लेस कंजप्शन है प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या ओवरऑल टीवी मैगजीन्स का, वो है पॉवर्टी। अब देखिए, गरीबी का कारण, जब भी इंसान गरीब है या ओवरऑल वहाँ पे जो जितने भी परिवार हैं वो गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, घर चलाने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है या इनकम नहीं है, फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, तो ऐसे में कहाँ जाके अदर रिसोर्सेज, भले वो मैगजीन्स हों या न्यूज़पेपर हों या और तमाम तरीके के जो इस तरीके के एंड्रॉयड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं या डिफरेंट तरीके के पेड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज़ कर पाएंगे। अब इन सब चीज़ों का सॉल्यूशंस क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है कि जब तक समाज का युवा वर्ग या समाज का इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा वर्ग पॉलिटिकल एज वेल एज इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा या उसके बदलाव के लिए अपने लिए, या कह सकते हैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के बदलाव के लिए उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक उसमें प्रोडक्ट चेंज नहीं हो पाएंगे। इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज आती रहेंगी, सिमिलर तरीके के कैंडिडेट्स आते रहेंगे, बस उनके नाम बदल जाएंगे या उनके चेहरे बदल जाएंगे, पर उनका ओवरऑल जो वर्किंग स्ट्रक्चर है या उनका एक तरीके से जो ताना बाना है वैसा का वैसा रहता है, और आम जनमानस या एक तरीके से आम जनता की सिचुएशन वैसे वैसे रहती है। तो जब तक आम जनता में से उसके नुमाइंदे या एक तरीके से उनके रिप्रेजेंटेटिव निकल के नहीं आएंगे उन सबके प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के लिए, तब तक इस तरीके की प्रॉब्लम्स एक तरीके से सस्टेन रहेंगी। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है, जो कि समाज के हर वर्ग को, भले वो युवा हो या कोई भी सिटीजन हो, उसको ये अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो अपने विचारधारा, अपना विजन, अपना पर्सपेक्टिव आम जनता तक रख सके और आगे चल के आम जनता का रिप्रेजेंटेटिव या आम जनता का नुमाइंदा बने और समाज की जितनी भी एक तरीके से प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन करने के लिए खुद उठे। जय हिंद, जय भारत।